आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि मोहन भागवत जी क्यों कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोजना अच्छी बात नहीं है और कुछ लोग हिंदू नेता बनना चाह रहे हैं। इस पर काफी चर्चाएं तो हो चुकी हैं देश में, परंतु यह कोई नई बात नहीं है। आरएसएस ने बहुत पहले कह दिया था कि हम लोग 3 मंदिर लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर और वाराणसी का शिव मंदिर। तो ये उनका एजेंडा है, तो वे अपनी बात बोल रहे हैं। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वह हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बन सकता। हालांकि बनना चाहता है। वह चाहता है कि सारे साधु संत उसके अंतर्गत आ जाए, यानी वह काम करे। इस तरह से वह जो निर्णय करे, जो विचार करे हिंदुओं के बाबत, सारे साधु संत उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन साधु संत जो हैं वे किसी संस्था के पीछे नहीं चल सकते। संस्थाएं उनके पीछे चलती हैं। रामभद्राचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोहन भागवत जी को हम लोगों को निर्देश देने का और हम लोग के बाबत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं के बाबत निर्णय लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। जो संत निर्णय लेंगे वही हिंदुओं के लिए मान्य होगा, और अगर उसमें कुछ मतभेद होगा तो संत ही आपस में फैसला करेंगे। रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ही सही कहा है और अन्य संत भी यही कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या और भी जो संस्थाएं बनी हैं आरएसएस के अलावा, यदि वे यह सोचें कि संत उनके अनुसार व्यवहार करेंगे तो उचित नहीं है, और यदि वे यह सोचें कि हिंदुओं के बाबत वे निर्णय लेंगे, क्यों नहीं हिंदू खोजेंगे। पहले वे मोहन भागवत जी बताएं कि क्यों नहीं खोजेंगे। जहां भी हिंदुओं को लगेगा कि यह जो है उनका स्थान रहा है पहले और वहां पर जबरन मस्जिद बना दी गई है, उसका रिकॉर्ड है, प्रमाण है, तो उसका सर्वे कराने में क्या दिक्कत है। तो सर्वे कराने के लिए ही तो हिंदुओं ने कहा है, और बाकी जो निर्णय है वह कोर्ट का है। और जो वर्शिप एक्ट है उसको भी खत्म करने के लिए प्रयास चल रहा है। मंदिरों का जो अधिग्रहण है उसको भी खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, और आज से नहीं चल रहे, बहुत समय से चल रहे हैं। यह देखना है कि सरकार को कब हिंदू सब झुका पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है कि हिंदुओं के वे ही जो है सिरमौर है, और वे ही जो है जो निर्णय लेंगे हिंदुओं को मान्य होगा। तो बिल्कुल गलत फहमी है। हिंदू अपना निर्णय लेंगे, संत अपना निर्णय लेंगे, जिसको उसमें साथ देना है वह दे, और जिसको नहीं देना है वह ना दे। आरएसएस को देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे। अब मोहन भागवत जी हिंदुओं के बाबत निर्णय लेने वाले हिंदुओं का ठेकेदार वे कौन होते हैं? तो वह जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब प्रश्न यह उठता है।
तो ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जो हैं हिंदुओं के वोट के अलावा और मुसलमानों के और अन्यों के भी वोट लेना चाह रहे हैं, उनको भी समाहित करना चाह रहे हैं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि राष्ट्रवाद में तो अन्य मत वाले भी शामिल हैं, तो क्यों ना सबको ले लिया जाए। तो अपनी तरफ से वे घोषणा करें इस बात की कि भाई हम लोग जो है सेकुलरिज्म के रास्ते पर हैं, फिर हिंदुत्व की बात वे क्यों करते, छोड़ें। इसका मतलब है हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक वही कोशिश किए हैं, या अब तक जिन लोगों ने हिंदुत्व के समर्थन में आरएसएस में अपनी भूमिका निभाई है, उसके किए किराए पर पानी फेरना चाह रहे हैं अपने निहित स्वार्थों की खातिर, या तो वे बिक गए हैं, क्योंकि संस्था के लोग तो बिक सकते हैं क्योंकि वे पूंजी के अधीन होते हैं। तो वो पूंजी जो है पूंजीपति देते हैं उन्हें, और वो अन्य संस्थाएं, मुस्लिमों की संस्थाएं, मुस्लिमों के भी और लोग हैं वे भी दे सकते हैं, ईसाइयों के भी दे सकते हैं, नास्तिकों के, वामपंथियों के भी दे सकते हैं क्योंकि वामपंथी भी तो भाई इस देश में हैं। तो अब इनको रिप्रेजेंटेशन जैसी बात अगर सोचनी है इनको, तो भाई रिप्रेजेंटेशन करें, फिर हिंदुओं को क्यों बेवकूफ बनाते हैं, हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं। अगर भारत आज सेकुलर है तो वह हिंदुओं की वजह से है। हिंदू समाप्त, सेकुलरिज्म समाप्त हो जाएगी इनकी। और क्योंकि पूंजीपति जो है वो संस्थाओं को चलाते हैं, पूंजीपति पार्टियों को चलाते हैं, तो पूंजीपति यह सोचते हैं कि वे धन दे करके अपने अनुसार जो है मुद्दे को उठा सकें और मुद्दे को गिरा सकें, मुद्दे को चला सकें। ऐसा इसलिए वे सोचते हैं क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है, और सामान सिर्फ हिंदू तो खरीदेंगे नहीं, सभी लोग खरीदेंगे। इसीलिए वे चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना रहे जिसमें कि हिंदू दबे रहें, थोड़ा बहुत कुछ उनको हल्के फुल्के हड्डियों को फेंका जाए, और पीछे पीछे वे कुत्ते की तरह चलते रहें, और ये अपना सामान बेचते रहें, ये अपनी कंपनी को चलाते रहें। पूंजीपतियों का यह लक्ष्य होता है। तो वे जो हैं ऐसे ऐसे मोहन भागवत टाइप के लोगों को खरीद लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीद लिए होंगे, चांस है, चांस की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से मुस्लिम भी खरीद लेंगे, चांस है, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। और आरएसएस ने तो अपना एक विंग भी खोल लिया है, अपने अंतर्गत मुस्लिमों का एक विंग खोल लिया है, जिसमें कि वे राष्ट्रवादी मुसलमानों को ला रहे हैं जो देश को रखते हैं, लेकिन उन्होंने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है और न ही कुरान और हदीस पढ़ा है, इसीलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि मुसलमान कभी राष्ट्रवादी नहीं होता। वो तात्कालिक हो सकता है, दिखता है आपको, लेकिन ज्यों ही उसको मौका मिलेगा वो अपना असली रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। कुरान में स्पष्टतः बताया गया है कि इस्लाम को अगर कहीं राज्य मिलता है तो वह राज्य मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का विस्तार करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो शरिया कानून लाने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लात मार देंगे और कत्लेआम मचाएंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जिहाद करेंगे। ये उनका ओपन एजेंडा है, छिपा हुआ एजेंडा नहीं, ओपन एजेंडा है, उनके ग्रंथों में वर्णन है। तो वो राष्ट्रवाद की बात जो है वो मुस्लिम यदि कर रहा है तो समझिए कि वह एक टैक्टिस के तहत कर रहा है। उसके देश में दिल में देश नहीं बसता है, उसके दिल में इस्लाम बसता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। अब मोहन भागवत जी अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कहीं से, या कोई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो चाह रहे हैं
कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। खैर वो उनका हक है, लड़ें, लेकिन हिंदुओं को पीछे धकेल करके, हिंदुओं के हितों की अनदेखी करके या हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात करके उन्हें ऐसा हिंदू नहीं करने देंगे। अब हिंदू वह नहीं है 1960-70 वाला। 1960-70 के दशक में जो हिंदू थे वे अब नहीं, अब बदल चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी हो गए हैं, इसीलिए भाजपा जीत भी रही है। और ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए, अपने प्रति सचेत हो गए हैं और देख रहे हैं कि हम लोग जो है, हम लोग की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, और देख रहे हैं कि पाकिस्तान में समाप्त हो गए हिंदू, बांग्लादेश में समाप्ति की ओर हैं, अफगानिस्तान में समाप्त हो गए। तो हर जगह जब समाप्त हो रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि खतरा बहुत नजदीक आता जा रहा है। तो उस खतरे से वाकिफ हो चुके हैं और ये जान रहे हैं कि इनके घर को लूट लिया जाएगा, इन्हें मार दिया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा इनकी महिलाओं के साथ। तो ये सब जान रहे हैं, इसीलिए इतने सजग होकर के कार्य कर रहे हैं। और अब हर हिंदुओं को हथियार रखने की बात है। ये आरएसएस वाले जा करके क्या करते हैं, लाठी चलाना शाखा में सिखा रहे हैं। लाठी चलाना तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन लाठी से ही काम नहीं चलेगा। आजकल सबको हथियार रखना पड़ेगा, तभी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। तो ये मोहन भागवत जी जो हैं, जो बयान दे रहे हैं, तो यह इनका, कुछ लोग सोचते हैं कि व्यक्तिगत बयान है, तो ऐसा भी नहीं प्रतीत होता है। आरएसएस में जरूर ही विभाजन हो चुका है वैचारिक रूप से। एक धड़ा जो है वह मोहन भागवत के इशारे पर चल रहा है, और दूसरा धड़ा जो है वह निश्चित है, अभी कुछ दबा हुआ लग रहा है, लेकिन उसमें फाड़ हो चुका है। और वह धड़ा जो है वह हो सकता है योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर हो, यानी स्ट्रॉन्ग हार्ड हिंदुत्व की ओर हो। तो आरएसएस को जब हिंदू उठा सकता है ना, तो लतिया का भगा भी सकता है। आरएसएस इस गलतफहमी में ना रहे। हालांकि भी भाजपा की सरकार है तो कुछ समर्थन मिल रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार भी अगर रहना चाहेगी तो हिंदुओं के ही तौर तरीके से हिंदुओं के हितों की रक्षा करके ही रह सकती है। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा ठोस काम नहीं किया है। राम मंदिर भी कोर्ट का ही है, मान लीजिए कि उनको भी क्रेडिट दे देते हैं तो थोड़ा बहुत उनको क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन अभी और क्या क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वाराणसी के हों, चाहे मथुरा के हैं, और जगह जगह भी हैं, संभल में निकल रहे हैं, अजमेर में और दूसरे जगह भी निकल रहे हैं। तो जहां जहां निकलेंगे हिंदू क्यों नहीं दावा करेंगे? भाई जिसकी संपत्ति लूट ली गई थी, छीन ली गई थी, तो वे अपनी संपत्ति का दावा क्यों नहीं करेंगे? क्या इसलिए मोहन भागवत जी का कहना है कि अरे पीछे की बात छोड़ दो? अरे पीछे की बात क्यों छोड़ दें? तो क्या आप पीछे की बात छोड़ सकते हैं? पीछे की बात तो एक दिन पीछे भी पीछे ही हो जाता है। पीछे की बात नहीं छोड़ी जाए, इतिहास को नहीं छोड़ा जा सकता है। और कोई भी अपनी संस्कृति को, अपनी संपत्ति को क्यों छोड़ेगा? हिंदुओं की संपत्ति रही है, उसकी संस्कृति रही है, उसके मंदिर, उसके विद्यालय, तो उसे वे क्यों छोड़ दें? मोहन भागवत कौन होते हैं ये कहने वाले कि छोड़ दो? मोहन भागवत क्या वो सारे मंदिर बनवा देंगे? मुसलमानों को तो नहीं कह पा रहे हैं कि छोड़ दो। जिसने लूटा है, जिसने उसको छुपाया है, तोड़ा है, तो दंड उसको ना मिलना चाहिए? कि जिसका लूटा है, जिसका छीना गया, दंड उसको मिलना चाहिए? ये तो उल्टी गंगा बहाने कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एजेंट टाइप के लोग जो हैं, ये मोहन भागवत एक एजेंट के सिवा और कुछ नहीं। इसका वक्तव्य बता रहा है इस व्यक्ति का, यह व्यक्ति जो है एजेंट है। ये पूंजीपतियों का एजेंट है, कम्युनिस्टों का एजेंट हो सकता है, और उनका भी एजेंट हो सकता है, मुसलमानों का, ईसाइयों का, किसी का भी हो सकता है। और जो इनका कहना है कि
इस तरह से हर जगह मंदिर खोज खोज करके कोई हिंदू नेता बनना चाह रहा है तो वह गलतफहमी में ना रहे। क्यों नहीं रहे भाई, क्यों नहीं खोजेगा? और हिंदू का नेता क्या तुम ही बनोगे सिर्फ? दूसरे को भी अधिकार है बनने का, सिर्फ आपको बनने का अधिकार नहीं है कि आप अपने को हिंदू का सर्वश्रेष्ठ नेता समझ रहे हैं। आप नहीं है। हिंदुओं का नेता वही होगा जो हिंदुओं की ही बात करेगा, और जब आपने हिंदुओं की बात करनी छोड़ दी है तो आप हिंदुओं के नेता नहीं रह गए हैं, खारिज हो गए हैं। दुनिया से जो दुनिया सिर पर चढ़ाती है ना, वही लात भी मारती है। तो आपको सिर पर हिंदुओं ने चढ़ाया है तो अब हिंदू अब आपको लात भी मारेंगे, क्योंकि हिंदुओं के अहित की बात कर रहे हैं। आप जो है गद्दार हैं, मिल गए हैं, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और ऐसी भाषा आपने एक बार नहीं, कई बार बोली है। तो ये सोचते हैं कि जो भी नेता बने देश में, जो भी बने, तो वो सब इनके इशारे से बने। तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुओं के नेता होंगे, जो हिंदुओं के हित की बात करेंगे, उन्हीं की हिंदू सुनेंगे। आप कोई संस्था बना लो, आपके बहुत हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ी संस्था बन करके उभर गए, लेकिन सबसे बड़ी संस्था अगर ऐसे ही रही तो सबसे छोटी संस्था भी बनते देर नहीं लगेगी। और कम से कम हो सकता है कि आरएसएस में फाड़ हो जाए, 2 फाड़ 3 फाड़ भी हो सकते हैं। ग्रुप तो शायद सभी में होते हैं, हर संस्था में ग्रुप होते हैं। तो ये संस्था का विभाजन, वैचारिक विभाजन तो इन्होंने कर दिया है। अब औपचारिक विभाजन कब होगा ये देखना रहेगा। तो हिंदुओं को अलर्ट रहना चाहिए ऐसे लोगों से, और सदैव जो हिंदुओं के हित की बात करें उसके साथ रहिए। ऐसे जो छद्मवेशी लोग हैं, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, हिंदुओं से गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हरिओम।